आपने कुछ ही दिनों पहले ये खबर तो सुनी ही होगी कि एक लड़की ने लगातार स्ट्रीट फूड खाया और उसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता था और उसकी जान को नहीं बचाया जा सका। कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी कि एक व्यक्ति अपना यूरिन लेकर के उस डब्बे में जिससे वो दूसरे लोगों को पानी वगैरह दे रहा था उसी में अपना यूरिन ले रहा है। इस तरीके की वीडियो आई। अभी कुछ समय पहले एक खबर वायरल हो रही थी कि एक जगह पर जहां मोमोज बनाए जाते थे वहां पर इतनी सड़ी गली सब्जियों का प्रयोग किया जा रहा था और सड़ा हुआ मांस और बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर देखी गई। बहुत सारे लोग पैरों से गूंथ करके आटा बनाते हैं और उससे फिर बहुत सारी चीजें बनती हैं और भी जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट यहां पर यूज किए जाते हैं। जो स्ट्रीट फूड आप खाते हैं उसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 10-10 20-20 रुपए में सॉस की बोतल मिल जाती है। आप खुद सोच करके देखें कि एक बोतल जो 10 रुपए 20 रुपए में मिल रही है उसमें किस क्वालिटी की चीजें होंगी, कैसे कलर्स होंगे, कैसे प्रिजर्वेटिव और क्या क्या नहीं होगा जो कि आपके लिए जहर का काम करता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड के कारण 86 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और उनमें से लगभग 15 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। हो सकता है आपको अभी जो समस्या हो रही है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस तरीके का गलत खान पान और जो ये बैक्टीरिया गलत चीजें आपके शरीर में जाती हैं ये उसके पीछे का कारण बिल्कुल हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर के आपके स्वास्थ्य को किस तरीके से खराब कर रही हैं और किस तरीके से आपको इनसे बच के रहने की जरूरत है। अंत में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको बाहर आप कुछ भी खा रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सकें। तो अंत तक इस मार्गदर्शन में जरूर बने रहें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वहां पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आने वाली हैं और निरंतर आपको वहां पर बोध संदेश भी प्राप्त होते रहेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ें। देखिए, आयुर्वेद के अंतर्गत आहार की 4 भूमिकाएं बताई गई हैं, यानी कि अगर इन 4 पैरामीटर पर आहार आपका ठीक बैठता है तो वो खाने योग्य है। सबसे पहली बात, उत्तम गुणवत्ता के पदार्थ यूज किए गए हों, यानी कि जो मटेरियल है जिससे खाना बन रहा है, सब्जी है, मसाले हैं, जो भी चीजें हैं वो सारा उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। दूसरा, जो पका रहा है उसकी शुचिता, उसके हाथ कैसे हैं, उसका शरीर कैसा है, क्या वो शुद्ध है, क्या वो साफ है, ये देखना होगा। तीसरे स्थान पर जो जल पानी प्रयोग किया जा रहा है खाना बनाते हुए क्या वो शुद्ध है। अब आप देख लें स्ट्रीट फूड्स पर कैसा पानी प्रयोग किया जा रहा है। एक तो अभी ये भी खबर थी कि एक व्यक्ति वॉशरूम से, टॉयलेट से पानी लेकर के आ रहा था और उसी से गोलगप्पे वगैरह बना करके परोस रहा था। इस तरीके की चीजें हैं। और आगे बताया गया कि आपका वातावरण जहां पर आप वो खाना पका रहे हैं वो वातावरण कैसा है। मैं तो देखता हूं कि गंदे नालों के किनारों पर भी ये रेडियां लगी हुई होती हैं और वहां पर लोग लगातार ये सब चीजें खा रहे होते हैं। तो ये जो 4 भूमिकाएं हैं अगर आप स्ट्रीट फूड में देखेंगे तो इनमें से एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी तो वो आहार तो आपके लिए जहर के समान हो जाता है। इस बात को दिमाग में बिठाना होगा। अब जब आप ये बैक्टीरिया से भरा हुआ खाना खाते हैं तो आपके शरीर में 2 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। पहली बात तो ये कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया के साथ लड़ता है और उनको खत्म करने का प्रयास करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बाहर से कुछ खा करके आते हैं और आपको बहुत लो फील होता है, एनर्जी कम हुई लगती है और कुछ देर तक एक डिस्कंफर्ट रहता है। वो बहुत लंबा नहीं चलता, थोड़ी देर तक रहता है। क्यों वो इस तरीके का डिस्कंफर्ट होता है और क्यों एनर्जी आपकी लो होती है? क्योंकि तुरंत आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ऊर्जा की मांग करता है क्योंकि उसे लड़ना है। बाहर से जो आप खराब चीजें खा करके आए हो उससे आपका इम्यून सिस्टम लड़ता है तो आप थोड़ा लो फील करते हैं। वहीं अगर ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा चले जाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम उन्हें नहीं संभाल पाता है तो आपको भारीपन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और वोमिटिंग का फील होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि हम अपनी पुरानी पद्धतियों को भी भूल गए हैं जहां पर योग कहता था कि अगर कोई विषाक्त चीज आपके शरीर में चली भी गई है तो कुंजल क्रिया करो, यानी कि जो आपने खाया है उसको बाहर निकाल दो। लेकिन हम योग से भी कट गए, हम इन क्रियाओं से भी कट गए तो हमें समझ में आता है कि हम कोई दवाई ले लेते हैं।
हम कोई दवाई ले लेंगे और वो जो फीलिंग आ रही थी उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं। अब आपने वो जो वोमिटिंग का फील हो रहा था वो दबा तो दिया, लेकिन मेरा प्रश्न है कि जो वो गंदगी शरीर में थी वो क्या शरीर से बाहर चली गई? जी नहीं, वो शरीर में ही है और धीरे धीरे वो शरीर में रमना शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, आपके ब्लड में जाने लगती है और वो टॉक्सिन्स आपके जिस भी शरीर के अंग तक जाते हैं उसे खराब करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को बिगाड़ते हैं। चेहरे की स्किन खराब होने लगती है, आपको पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, पेट भारी रहने लगेगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी। और जब ये बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं टॉक्सिन्स, फिर आपके अलग अलग ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और यहां आकर के आपको अनुभव होता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, क्योंकि आपने उस बीमारी को पाला है अपने शरीर में बहुत लंबे समय तक और अब ये आपके शरीर का रिस्पॉन्स है उस चीज को लेकर के। और जो सैलेड आप खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं और जो प्याज खाते हैं, उनमें से लगभग 60 से 65% जो सैंपल थे उनमें बैक्टीरिया देखने को मिले। यानी कि जो आप रेस्टोरेंट में जाकर के सैलेड खा रहे हैं उसमें आप सीधे तौर पर बैक्टीरिया खा रहे हैं, क्योंकि वो पकाए भी नहीं जा रहे हैं और कब से वो पड़े हुए हैं, उन पर मक्खियां बैठ रही हैं, कैसी स्थिति है, क्या हाइजीन है, कुछ नहीं पता आपको। तो वहां पर तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जा रहे हैं शरीर में। कोलकाता में हुई एक जांच में यह पाया गया कि जो लस्सी पीते हैं बाहर, जो जूस पी रहे हैं, उनमें ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया शरीर में जा रहा है, जो कि ये इंगित करता है कि जो चीज आपने खाई है उसमें कहीं ना कहीं मल जा रहा है। चाहे एक व्यक्ति अपने हाथ साफ नहीं कर रहा है, चाहे जो पानी प्रयोग किया जा रहा है वो ही कंटेमिनेटेड है, चाहे जो भी स्थिति है, लेकिन उसमें मल जा रहा है। इसका आप मतलब समझो कि कितना गंदा और कितनी खराब चीजें आप खा रहे हो अगर आप बाहर चीजें खा रहे हो, स्ट्रीट फूड विशेष रूप से आप खा रहे हो। मैं सारे रेस्टोरेंट्स और इनकी भी बात नहीं करूंगा, वहां पर भी भरसक गंदगी हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है वो तो बहुत ही हानिकारक है ही आपके लिए। ये जो ई कोली बैक्टीरिया और सैल्मोनेला बैक्टीरिया बहुत ही प्राथमिक वो बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया हैं जब ये शरीर में जाते हैं तो करते क्या है, आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं और बैड बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन में, आपके गट में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, सभी इस बात से अवगत हैं कि अगर बैड बैक्टीरिया आपके बढ़ गए और गुड बैक्टीरिया आपके कम हो गए तो ना आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, ना आपका मूड बेहतर रह सकता है, ना ही आप अच्छा फील करेंगे, ना ही आपकी जठराग्नि बेहतर रहेगी, भूख नहीं लगेगी आपको, आपका पूरा शरीर, पूरा तंत्र खराब हो जाएगा। तो ये देखिए आप कि ये जो बैक्टीरिया जा रहे हैं शरीर में, ये किस हद तक आपको इफेक्ट कर रहे हैं। और जब ये चीजें और एक्सट्रीम चली जाती हैं तो जो आपकी गट की इंटरनल लाइनिंग होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस या जो भी चीजें हैं वो सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू कर देते हैं। और इस कंडीशन को लीकी गट कहा जाता है। और जब ये लीकी गट की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर समझे आप कि ये बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि पेनफुल कंडीशन है और ये बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट में डालने वाली है। आपको तो समय रहते ध्यान देना होगा और इन सब बैक्टीरिया से भरी हुई चीजों को बंद करना होगा। सात्विक घर का आहार लेना है हमें। आप समझ लें कि अगर आप अध्यात्म से भी जुड़ना चाहते हैं, योग से भी जुड़ना चाहते हैं, तो अशुद्ध और गलत आहार लेकर के आपकी बुद्धि शुद्ध रह नहीं सकती। इसलिए अपने घर का सात्विक आहार लो, सात्विक जीवन रखो, तब जाकर के योग और अध्यात्म को भी कहीं ना कहीं जीवन में लाया जा सकता है। तो आपको इन चीजों की तरफ यहां तक ध्यान देना होगा जो हमने अब तक आपके साथ शेयर की है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम फास्ट फूड और जंक फूड की बात कर लेते हैं। देखिए, जंक फूड वो खाना है जिसमें किसी तरीके का कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जो आप डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, जो आप चिप्स खा रहे हैं, जो दूसरी चीजें आप खा रहे हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। और जो विशेष रूप से कहूं, जो वेस्टर्न स्वीट्स हैं और वेस्टर्न जो खाने के पदार्थ हैं, जो चाइनीज खाना है, ये तो बिल्कुल न्यूट्रिशन से खाली खाना है। और जो ये पेस्ट्री, केक वगैरह आप खा रहे हो, ये कुछ भी शरीर को नहीं देते हैं। इनसे तुरंत तो आपको प्रभाव दिखाई नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में जाना शुरू हो जाएगा। ना इसमें विटामिन है, ना इसमें प्रोटीन है, ना इसमें किसी तरीके के मिनरल्स या कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपके लिए जरूरी और बेहतर हो। तो ये खाना जब लगातार आप खाते हैं, बार बार रोज रोज ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी शरीर में पड़ेगी और आपको उससे भी भारी नुकसान होंगे। साथ ही जो ये चीजें हैं, ये तुरंत आपने खाई, इनमें फाइबर भी क्योंकि नहीं होता, तो ये तुरंत आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये सीधा आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं। और इस
इसकी वजह से जब ये ग्लूकोज स्पाइक बार बार आता है तो इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति भी बनती है और इसी वजह से डायबिटीज आज बढ़ती जा रही है और ये मोटापे का भी कारण बनते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए जंक फूड तो छोड़ना ही है, आगे फास्ट फूड की बात करें तो क्या फास्ट फूड कोई नई चीज है? क्या पुराने समय में हमारे देश में फास्ट फूड नहीं होता था? बिल्कुल होता था। फास्ट फूड का मतलब है जो बहुत जल्दी से तैयार हो जाए और जिसे फटाफट आप खा लें। तो क्या चना और गुड़ फास्ट फूड नहीं है? क्या आप रोस्टेड मखाना लेते हैं फास्ट फूड नहीं है? अगर आप कोई भी नट्स लेते हैं और उनको रोस्ट करके नमक डाल के जैसे थोड़ा बहुत खाते हैं वो भी फास्ट फूड की श्रेणी में रखा जा सकता है। आप अगर पॉपकॉर्न खाते हैं और खुद से बना करके खाते हैं तो ये भी फास्ट फूड है, लेकिन ये सारी चीजें न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, आपके शरीर को पोषण देने वाली हैं, ये अच्छी हैं। तो फास्ट फूड बुरा नहीं है और हमारे यहां पर फास्ट फूड ये ही होता था। लेकिन जब से फास्ट फूड के नाम पर ये दूसरी गलत चीजें बाजार में आने लगी, इनका प्रचलन होने लगा, तब से हमने अपने स्वास्थ्य को खराब करना शुरू कर दिया। तो फास्ट फूड गलत नहीं है, फास्ट फूड आप लेकर के चलें अपने घर से, लेकिन फास्ट फूड में क्या ले रहे हो इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। तो अगर सही फास्ट फूड हो बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में इन चीजों को व्यवस्थित करना होगा। स्ट्रीट फूड को बिल्कुल बंद करना होगा, बाहर खाना बहुत ज्यादा आपको अवॉइड करने की जरूरत है, आपको जंक फूड खाना बहुत कम करना होगा। अगर मैं एकदम से कहूं कि बिल्कुल त्याग देंगे, बच्चों को बिल्कुल छुड़वा देंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए एकदम से ये चीज प्रैक्टिकल ना हो। मैं तो कहूंगा कि एकदम छोड़ दें, लेकिन अगर एकदम नहीं तो कम करना शुरू करो और धीरे 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 आप अच्छी चीजों से रिप्लेस करना शुरू कर दो इन सब बाहर की चीजों को। और अंत में अब ये प्रश्न होगा कि जी हम बाहर जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें कई बार बाहर खाना पड़ जाता है। तो अब ध्यान दो कि अगर बाहर कभी खाना पड़ भी रहा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, बाहर कहीं खा रहे हो तो स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल छोड़ दिया आपने। अब आप देखो कि जहां खा रहे हो वहां पर कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है, क्या लग रहा है कि चीजों में आसपास सारी सफाई दिख रही है आपको। पहला तो बाहर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब खाना खा रहे हैं तो कोई भी जो सैलेड है वो नहीं आप लेंगे, प्याज वगैरह और ये सब मूली गाजर ये आप नहीं खाएंगे, इनमें बैक्टीरिया होने की बहुत संभावना है। आप कहीं भी दही और छाछ का प्रयोग नहीं करेंगे, ज्यादातर इनमें बैक्टीरिया मिलेंगे। जूस वगैरह का भी प्रयोग ना करें क्योंकि वो भी अग्नि के ऊपर नहीं जा रहा है, अग्नि संस्कार उसमें नहीं हो रहा है, तो वो भी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाए इसकी बहुत संभावना है। इससे आगे बढ़ते हुए ध्यान रखें कि जहां पर ग्राहक जो हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं और जो चलती हुई जगह है, यानी कि वहां पर काफी लोग खाना खा रहे हैं, कोशिश करें कि ऐसी जगह खाना खाएं। क्योंकि अगर वहां पर कोई ग्राहक नहीं, आप गए तो कब का खाना है, कैसे है, बासी तो नहीं है, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। जहां पर आवागमन लगा हुआ है ग्राहकों का, वहां पर चीजें फ्लो में रहती हैं तो कुछ ठीक रहने की संभावना रहती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सुबह जल्दी जा करके ना खाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सुबह बहुत जल्दी जो परोस रहे होते हैं तो वो बीते दिन का खाना होता है। अक्सर पिछले दिन जो बच गया है अगले दिन उसी को गर्म करके सर्व कर दिया जाता है। तो बहुत जल्दी सुबह जाकर के ना खाएं, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि अगर कुछ गलत चला भी जाए शरीर में और उसकी मात्रा कम है तो शरीर उससे लड़ सकता है, उसे बाहर निकाल सकता है, उससे निपट सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया और बहुत कुछ ऐसा गलत चला गया तो वो भारी पड़ जाता है। तो बाहर खा रहे हो तो आधा पेट ही खाओ, बहुत भर के आपको नहीं खाना है। और क्योंकि बाहर की चीजें ये गरिष्ठ भी होती हैं, पचने में भारी भी होती हैं, मैदा होता है कई बार, तो आपको खाना भी पड़ा तो थोड़ी मात्रा में खाना है। और एक चीज ये ध्यान रखें कि रंगीन चीजों से बचें, जिनमें बहुत कलर आपको दिख रहा है, बहुत हरी बहुत लाल, ऐसी मिठाइयां भी, उनसे भी आपको बचना है, क्योंकि उनमें भी ऐसे कुछ कलर्स का प्रयोग किया जाता है जो कि कैंसरस भी होते हैं, कैंसर जैसी समस्याओं को भी जन्म देने वाले होते हैं। ऐसी चीजों से आपको बचना है। और जहां आपको दिखे कि जहां बार बार उसी तेल में एक ही चीज को फ्राई किया जा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तो बहुत फ्राइड चीजें भी आप बाहर अवॉइड करेंगे, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बाहर अगर कभी खाना भी पड़े तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। बाकी अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो आज हॉस्पिटल भरे हैं, कल और भरेंगे। आज स्वास्थ्य बिगड़ा है, कल और स्थितियां खराब होंगी और अगला नंबर आपका भी हो सकता है, अगर आप आज सतर्क नहीं होते हैं और सजग नहीं होते हैं। ये एक अवेयरनेस के लिए मैंने आपको चीज कही, मैंने बहुत इसको अनुभव किया, देखा लोगों को कि क्या चल रहा है, तो मैंने पाया कि बहुत कुछ गलत किया जा रहा है, हम अपने साथ खुद से गलत कर रहे हैं। इन सब चीजों का आपको ध्यान
ध्यान रखना है। इस मार्गदर्शन को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस समझ की और इस तरफ ध्यान जाने की जरूरत देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बड़े को, सभी को इसकी जरूरत है। तो इसको भले ही एक व्यक्ति तक, लेकिन पहुंचाना जरूर। साथ ही मैंने जैसे कहा कि व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ें, जिससे कि हमारा आपसे जुड़ाव बना रहे और हम महत्वपूर्ण चीजों को लगातार समझते रहें। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा थी, यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। ओम नमः शिवाय।